देश पर आतंकी हमला हुआ, बीजेपी ने फिर से राजनीति शुरू कर दी। ये तस्वीर देखिए, ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के हैंडल से ट्वीट हुआ है। धर्म पूछा, जाति नहीं। ये किस पर हमला है? ये बीजेपी किस तरह की बात कह रही है, इस पर भी बात करूंगा। सेना के रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि 1,80,000 जवानों की कमी हुई है, इस पर भी बात करूंगा। 2000 वहाँ पर्यटक थे, कोई पुलिसकर्मी नहीं था। अमित शाह ने भरोसा दिलाया था 370 हटने के बाद सब कुछ बढ़िया है, इस पर भी बात करूंगा। आज पूरा देश एकजुट है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि जब देश पर आतंकी हमला हुआ, देश एकजुट है, अच्छी बात है। यही एकजुटता तब कहाँ चली जाती है जब इस देश में जाति के नाम पर आतंक होता है। आज 28 मौतें हुई है इस देश में। अगर रोज एक मौत भी जाति के नाम पर माने तो महीने में 30 मौत और साल में 365। एनसीआरबी के आंकड़े बताऊंगा। कम से कम एक साल में 10,000 रिकॉर्ड हर राज्य में अपराध होता है, रेप होता है, जमीन पर कब्जा होता है, मारपीट होती है, शोषण होता है, नौकरी में बेईमानी, जुडिशियरी में बेईमानी, मीडिया में बेईमानी, ये सब कुछ जात के नाम पर होता है। सवाल है तब इस देश में लोग एकजुट क्यों नहीं होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी शुरुआत तमाम वो संघी लोगों ने की है, बीजेपी ने की है। छत्तीसगढ़ के हैंडल से एक ट्वीट हुआ कि आतंकियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं। आखिर जाति पर आंदोलन तो हम ही लोग चला रहे हैं। फुले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, आज तमाम लोग जातिवाद के खिलाफ जो सवाल चला रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया तो क्या बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है? टीवी अखबार ये नहीं पूछ रहा है कि ये हमला हुआ, इसके पीछे कौन है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, खुफिया रिपोर्ट क्या थी, क्या चाक चौबंद सुरक्षा थी, क्या सुरक्षा में चूक हुई है, आगे की क्या रणनीति है। मीडिया खबर चला रही है कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। इस पर बात होनी चाहिए। देश पर आतंकी हमला हुआ है, क्यों हुआ, हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं? मैंने कल भी कहा था, जब आपके देश में अंधविश्वास और कर्मकांड को बढ़ावा मिलेगा, जब सेना में 1,80,000 जवानों की कटौती होगी, जब सेना के जवानों को 5 साल की नौकरी मिलेगी, जब आईटीबीपी, सीआईएसएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनकी भर्तियां रुक जाएंगी, जब सेना को मुस्तैद नहीं किया जाएगा, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जवानों को ताकतवर नहीं बनाया जाएगा, तो इस तरह के आतंकियों से आप कैसे निपटेंगे? और सबसे उससे भी बड़ी बात, आखिर ये देश एकजुट कैसे होगा? कौन लोग हैं जो इस देश में इस घटना के बाद भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? उनकी पहचान कीजिए। क्या वो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्या वो एक जाति के लोग हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए कितना हिंसक है ये सब कुछ, कितना दर्दनाक है। 28 लोगों ने अपने खोए हैं, बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है। इसके खिलाफ भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे जो भी आतंकी संगठन हो और उसको सह देने वाला चाहे कोई देश हो, उसको करारा जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इस देश के उन लोगों से है जो इस देश में रहकर दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं। और इस घटना के बाद जो बीजेपी के छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल ने पूछा, जाति पूछी, धर्म नहीं पूछा। मैं छत्तीसगढ़ बीजेपी को बताना चाहता हूं, जी हां, जाति वो नहीं पूछा क्योंकि वो धर्म पूछकर हमला कर रहा है। लेकिन जो भारत में रोज दिन भर हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, वो एक तरफ धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही धर्म वालों को मारते हैं। सोचिए, आतंकियों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछ के मारा। लेकिन भारत में वो कौन लोग हैं जो धर्म नहीं पूछते हैं, जाति पूछ के मारते हैं? ये आंकड़ा देखिए, ये स्टार न्यूज पर चला है, एबीपी न्यूज जिसको कहते हैं।
12,000, 10,000, 14,000, 5,000, 8,000 इस तरह की हिंसक घटनाएं होती है। अगर जाति के हिसाब से मौतों का आंकड़ा लगाए, अगर एक मौत भी इस देश में रोज होती है तो महीने में 30 मौतें और साल में 365 हत्याएं जाति के नाम पर होती है। वो भी किसी का बेटा होता है, वो भी किसी का भाई होता है। क्या तब ये देश एकजुट नहीं होता है? तब ये जातिवादी मनुवादी मीडिया चीख चीख कर खबरें नहीं चलाती है कि देखो देखो धर्म नहीं देखा गया, जाति देखकर मारा। काश इसी तरह के मीडिया कैंपेन चलता तो इस देश में जाति के नाम पर हत्याएं नहीं होती, और जाति के नाम पर हत्याएं नहीं होती तो देश और मजबूत होता। इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होती तो भाईचारा रहता और हम दुश्मन के खिलाफ मजबूत होते। इस हमले में क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमलावर? जो भी इसके पीछे, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भारत के लोगों में और धर्म के नाम पर नफरत बढ़े। वो क्या चाहता है कि धर्म के नाम पर हिंदुओं को और भड़काया जाए और वो अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलावर हो। यही चाहता है। कोई नॉर्मल कॉमन सेंस वाला आदमी भी समझ जाएगा कि जो आतंकियों का मंसूबा क्या है, कि धर्म के नाम पर देश में और उत्पात मचाया जाए। सवाल है कि ये धर्म के नाम पर उत्पात मचाने वाले कौन लोग हैं, उनकी पहचान हो, उनके मंसूबों को, उनके जहर को और तेज करने के लिए हमला हुआ है। अगर इन आतंकी हमलावरों ने धर्म पूछकर मारा है, इसका मतलब साफ है कि वो चाहते हैं कि भारत में धर्म के नाम पर और हिंसा बढ़े। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो छत्तीसगढ़ की इस हैंडल ने जाति का जो एंगल लाया, तो इनसे पूछिए कि इस देश में आज भी सबसे बड़ा आतंकवाद है तो वो जाति के नाम पर आतंकवाद है। और जाति के नाम पर जो आतंकवाद है वो सिर्फ हत्याएं नहीं करता है लोगों को, वो आपके नसों को भी दबाता है। वो मीडिया में बेईमानी करता है, वो नौकरियों में बेईमानी करता है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठकर जाति के नाम पर फैसले देने में बेईमानी करता है, वो क्रिकेट में बेईमानी करता है, वो फूले जैसी फिल्में नहीं रिलीज होने देता, वो सिनेमा में बेईमानी करता है, वो यूपीएससी के इंटरव्यू में नंबर नहीं देता है, वो इस इंटरव्यू में बेईमानी करता है। और इसीलिए तमाम इस देश के महापुरुषों ने, गुरु नानक साहब ने नो रेस नो कास्ट कहा है। इसीलिए फूले ने, पेरियार ने, अंबेडकर ने, इसीलिए कबीर ने, इसीलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज ने इन्हीं जातीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब है छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जिस तरह का ट्वीट किया है, वो इस हमले के बाद राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जिनको जाति के नाम पर शोषण हुआ है, वो अपने शोषण पर बात न करें, वो इनके लिए डंडा उठाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग जाति के नाम पर शोषित हैं, वंचित हैं, जब मसला देश का आता है, बाबा साहब ने कहा है, जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। ये बाबा साहब की लाइन है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब कभी सेना में जाने से नहीं हिचकिचाते हैं। उनके बेटे सेना में जाकर इस देश की रक्षा करते हैं। वो पारा मिलिट्री फोर्सेज में जाते हैं, वो सीआरपीएफ में जाते हैं, वो आईटीबीपी में जाते हैं, वो सीआईएसएफ में जाते हैं। उनको सैनिक का दर्जा नहीं है, उनको शहादत का सम्मान नहीं है, उनको अभी भी पारामिलिट्री फोर्स में जो कैजुअलिटी होती है उनको शहीद का दर्जा नहीं है। अब तो धीरे धीरे पेंशन पर भी डाका डाला जा रहा है। उसके बाद भी वो देश सेवा के लिए सेना में जाते हैं, पारामिलिट्री फोर्सेज में जाते हैं। और सोचिए, राजनीति की जा रही। मैं फिर कह रहा हूं, वो कौन लोग हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनके साथ जाति के नाम पर सबसे ज्यादा आतंक होता है। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए था कि सुरक्षा व्यवस्था कहां थी। सोचिए, और ऐसे सवाल लोगों ने पूछे हैं। सेना के एक पूर्व अधिकारी ने पूछा, 1,80,000 जवानों की कटौती हुई है। और सोचिए, अर्नब गोस्वामी पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप 370 पर सवाल उठा रहे थे। अरे भारत के अंदर की बात है, भारत में भारत के लोग हैं। इस हमले के पीछे साफ साफ साजिश है। दो साजिश आप समझिए। जो हमलावर है, जो आतंकी है, उसके जो आका हैं, वो चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम का फसाद बढ़े और ज्यादा बढ़े। एकदम साफ है, ये मैसेज है इस हमले में। ये कोई भी समझ सकता है कि जो हमलावर है, जो आतंकी है, जो उसके आका है, वो चाहता है कि भारत के अंदर
हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नफरत बढ़े। और जो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि जाति नहीं पूछी धर्म पूछा, वो भी बड़े संघी हैं, वो सबसे ज्यादा कट्टरपंथी हैं, वो चरमपंथी हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर उन्माद बढ़े, और साथ ही इनकी दोहरी नीति भी है। ये वो हिपोक्रेट लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में सिर्फ धर्म की राजनीति हो, विकास की राजनीति ना हो। भारत में आपको धर्म के नाम पर किसी पार्टी को वोट देना है, अगर आप सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन, अगर आप नौकरी, व्यापार, मीडिया, जुडिशियरी में भागीदारी, देश को बेहतर बनाने के लिए अगर आप ज्ञान विज्ञान की भलाई के लिए वोट देते हैं तो आप गलत हैं, आप मत दीजिए। सोचिए, ये समझना पड़ेगा आपको कि ये बहुत ही शातिर लोग हैं, और ये आतंकवादी से कम आतंकी नहीं है, जो देश के अंदर बैठ के इस देश के इन लोगों की पहचान होनी चाहिए जिन्होंने इस देश के आदिवासियों को नक्सलवादी बनाया है, उनके हाथ में हथियार थमाया है। और उन लोगों की भी पहचान होनी चाहिए जिन्होंने इस देश में बाबा साहब का कलम पकड़ाया है, संविधान पकड़ाया। आज तक सुना है आपने कि किसी जाति के नाम पर पीड़ित आदमी ने कभी हथियार उठाया है? उसने हमेशा संवैधानिक लाइन लिया है। वो कोर्ट कचहरी कानून ये जानते हुए कि हर कदम कदम पर जातिवादी और मनुवादी बैठे हैं, वो फिर भी संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान का सहारा लेता है। वो जानता है कि देर सवेर संघर्ष लंबा होगा, उनको न्याय मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो इस देश को जाति के नफरत में भर रहे हैं, जो जातिवाद फैलाते हैं, जो जाति के नाम पर हिंसा करते हैं और जो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। क्योंकि इस हमले में साफ है कि जो हमलावर आतंकी है उसका मंसूबा है कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा बढ़े। इस हमले में साफ है कि जो हमलावरों का, आतंकियों का आका है, वो चाहता है कि भारत में धर्म के नाम पर आतंक बढ़े, धर्म के नाम पर हिंसा बढ़े। और ये जो लोग हैं, उनके ट्विटर हैंडल से, उनके लिखने से आपको पता चल जाएगा कि जाति नहीं धर्म पूछा। इसका मतलब है कि वो अपने ही देश के लोगों को धर्म के नाम पर हिंसक बनाना चाहते हैं, और जाति के नाम पर वो लगातार हिंसा कर रहे हैं। जब जाति के नाम पर हिंसा होती है तो उससे नहीं पूछा जाता है कि तुम किस धर्म के हो, बस उसकी जाति देखी जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बुरा वक्त है। हम सबको आज से प्रण लेना चाहिए, कम से कम अब से, कि जाति के नाम पर हिंसा हो देश के अंदर अपने ही लोगों पर, या धर्म के नाम पर हिंसा हो, या लिंग के आधार पर हिंसा हो, या भाषा के आधार पर हिंसा हो, या किसी क्षेत्र के आधार पर हिंसा हो, हर हिंसा का पुरजोर विरोध कीजिए। तब आप क्या करते हैं? तब आप अपने घरों में बैठ जाते हैं। जब धर्म के नाम पर हिंसा होती है तब आप चुप रहते हैं। सिखों का नरसंहार हुआ, आप चुप थे। मुसलमानों पर अत्याचार होता है, आप चुप होते हैं। ईसाइयों पर अत्याचार होता है, आप चुप होते हैं। बुद्धिस्टों पर अत्याचार होता है, आप चुप होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बारी नहीं आएगी। और वो लोग जो धर्म को छोड़कर अपने ही धर्म के भाई बहनों को जाति के नाम पर मारते हैं, रोज मारते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, मारते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जातिवाद का जहर बैठा हुआ है। और वो कौन लोग हैं इसकी पहचान कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी इस देश में जाति के नाम पर हिंसा करते हैं, हमला करते हैं, वो कम खतरनाक नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक है। अगर इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा ना हो, जाति के नाम पर हिंसा ना हो, तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। देश ज्ञान विज्ञान से मजबूत हो, हमारी सेना की मजबूती पर काम किया जाए, हमारे यहां ज्ञान विज्ञान और तकनीक पर काम किया जाए, तो ऐसे आतंकवादी जो सीमा पार से आकर हम पर हमला करते हैं, या हमारे देश में ही जो बैठे हुए हैं ऐसे आतंकी, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और वो 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। और जो इनके आका है देश के बाहर या देश के अंदर, वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन इस तरह के आतंकियों को अगर कोई फलाता है, फूलता है, तो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि इस देश के अंदर ही धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले और जाति के नाम पर हिंसा करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और इसलिए देश एकजुट नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहेब ने कहा है, जब मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का एक एक
शोषित वंचित समाज के लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक है, गरीब हैं, वो अपना पेट का दुख सह लेता है, अपने शरीर का दुख सह लेता है, लेकिन देश पर जब आफत विपत आती है तो वो हमेशा एकजुट रहता है। लेकिन इस देश के जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, वो जाति के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, वो इस आतंकी हमले में भी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इसीलिए धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। जबकि कायदे से सवाल होना चाहिए था, ये जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है इसको सवाल पूछना चाहिए था कि सुरक्षा कैसी थी, वहां कोई जवान क्यों नहीं था, वहां कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे, किसके भरोसे छोड़ दिया गया था, गवर्नर की क्या भूमिका है, गृह मंत्री की क्या भूमिका है, ये सारे सवाल होने चाहिए। सैनिक के बेहतरीकरण पर, आधुनिकीकरण पर, मॉडर्नाइजेशन पर, विज्ञान पर, तकनीक पर बात होनी चाहिए। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।